रश्मि भारद्वाज की एक कविता, पति की प्रेमिका के नाम। यह इनके नए संग्रह की कविता है। इस संग्रह का शीर्षक है मैंने अपनी मां को जन्म दिया। यह कविता मुझे इनकी प्रिय है। हालांकि इस पर बात की जा सकती है, ये बहुत ही मौजू विषय है कविता का। पति की प्रेमिका के नाम। सोचती हूं कि तुम्हें घर तोड़ने का इल्जाम दूं, या कि उस पुरुष के कहीं रिक्त रह गए हृदय को भरने का श्रेय, जो घर गृहस्थी के झमेलों में शायद मेरे प्रेम को ठीक से ग्रहण नहीं कर पाया था। तुम्हारे और मेरे मध्य एक दूसरे से बंधने के कई कारण थे। हम उसी पुरुष से जुड़े थे जो मुझे रिक्त कर तुम में खुद को खाली कर रहा था। तुम्हारे पास जो आया था वह मेरे प्रेम का शेष था। हमारे संबंध की बची रह गई इच्छाओं का प्रेत। यह कितना कठिन रहा होगा कि तमाम समय मुझसे नहीं होने की चेष्टा में मैं मौजूद रहती होंगी तुम्हारे अंदर, और उसकी सुनाई कहानियों के साए आ जाते होंगे तुम्हारे बिस्तर तक। तुम मुझसे अधिक आकर्षक, अधिक स्नेहिल, अधिक गुणवती होने की अघोषित चेष्टा में खुद को खोती गई। तुम मुझसे अधिक आकर्षक, अधिक स्नेहिल, अधिक गुणवती होने की अघोषित चेष्टा में खुद को खोती गई, और मुझसे मेरा जब सब छिन गया मैं खुद को खोजने निकली। और मुझसे मेरा जब सब छिन गया मैं खुद को खोजने निकली। हमने जी भर कर एक दूसरे को कोसा, एक दूसरे के मरने की दुआएं मांगी। हमारे मध्य एक पुरुष के प्रेम का ही नहीं, घृणा का भी अटूट रिश्ता था। हमारे मध्य एक पुरुष के प्रेम का ही नहीं, घृणा का भी अटूट रिश्ता था। मेरे पास था एक प्रेम का अतीत, एक बीत गई उम्र, और एक बीतती जा रही देह के साथ उसके प्रणय का प्रतीक, एक और जीवन। तुम्हारे पास था एक प्रेम का वर्तमान, यौवन का उन्माद, देह का समर्पण, अपने रूप का अभिमान, और मेरे लिए एक चुनौती। लेकिन अपना भविष्य तो हम दोनों ने किसी और को सौंप रखा था। लेकिन अपना भविष्य तो हम दोनों ने किसी और को सौंप रखा था। यह होता कि तुमने मेरा अतीत और मैंने तुम्हारे वर्तमान का साझा दुख पढ़ा होता। यह होता कि तुमने मेरा अतीत, मैंने तुम्हारे वर्तमान का साझा दुख पढ़ा होता। काश कि हमें दुखों ने भी बांधा होता। काश कि हमें दुखों ने भी बांधा होता। बहुत बहुत शुक्रिया।